नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए फरवरी 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। ये मासिक फल आपके लिए लेकर के आए हैं। ये ग्रह गोचर आपका कैसा काम आपके लिए जीवन में उन्नति तरक्की देने वाला होगा, उसके बारे में हम बहुत सटीकता से विचार करेंगे। उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे और लास्ट में आपके लिए उपाय भी बताऊंगा। मित्रों, सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि हमारी राशि के स्वामी कौन है। वो है शुक्रदेव। और शुक्रदेव की स्थिति कहाँ पर है? वो 11वें भाव में उच्च राशि में बैठे हुए राहु के साथ। तो स्थिति तो बहुत अच्छी है। तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम और आपका हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। आपकी हेल्थ किस प्रकार की रहेगी ये हमने आपकी लगन से जाना। आपकी शिक्षा ज्ञान विवेक कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, पार्टनरशिप कैसी चलेगी, भाग्य कितना साथ देगा और आपके कैरियर में कितना बदलाव होगा, ये बहुत सटीकता से आज हम समझने वाले हैं। यदि कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पर आपके लिए जवाब दूंगा। अभी फेसबुक पर मैं अभी जवाब नहीं दे पाता। जब या आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पर ही बात करें तो आपकी कुंडली का विश्लेषण करके मैं बता सकता हूं। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना चाहिए मित्रों, ताकि उससे हमें भी बल प्राप्त होता है और शेयर करने से आपके मित्रों को और आपके लिए इसका पूरा फायदा होता है। मित्रों, हमने बताया आपके इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में। आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव और उच्च राशि में इस समय राहु के साथ चल रहे हैं, तो 11वें भाव में चल रहे हैं। तो 11वां भाव आपका उन्नति का तरक्की का होता है, बढ़ोतरी का होता है। तो हेल्थ की तरफ से तो आप निश्चिंत रहिए कि हेल्थ में आपके में कोई परेशानी नहीं है। गुरु वहाँ पर चल रहे हैं और गुरु रेट्रोगेट होकर के चल रहे हैं। थोड़ा सा आपको फैटी भोजन नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए ताकि आपके लीवर पर कहीं प्रभाव ना पड़े। आपका लीवर फैटी हो सकता है, आपके शरीर में भारीपन आ सकता है। तो इसलिए आपको वो भोजन करना चाहिए जो गरिष्ठ भोजन नहीं करना, आपको तेलीय भोजन नहीं करना आपको, और जो बाजारी भोजन है वो आपको नहीं करना। सात्विक भोजन का प्रयोग कीजिए तो आपका शरीर बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी उन्नति और तरक्की होने वाली है। मान सम्मान प्रतिष्ठा आपका फरवरी के महीने में अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है। उच्च राशि में बैठे हुए और 11वें भाव में बैठे हुए। 11वां भाव होता है आपकी बढ़ोतरी का, उन्नति का, तरक्की का और मन की जो इच्छाएं आपकी उनकी पूर्ति का। तो शुक्र देव तो आपकी पूर्ति करने वाले हैं। दुनिया में आज जो दिखाई देता है, जो अच्छा वैभव दिखाई दे रहा है, भौतिक संसाधन दिखाई दे रहे हैं, वो सब शुक्रदेव देते हैं। लग्जरी गाड़ी, लग्जरी मकान, लग्जरी रहना सहना, लग्जरी खाना, लग्जरी पहनना, ये सब कुछ शुक्रदेव के हाथ होता है। अब शुक्रदेव के साथ राहु बैठे हुए हैं, तो राहु आपके लिए साम दाम दंड भेद सारी नीतियों से आपको लाभ, शॉर्टकट रास्ते की तरफ आपको ले जाएंगे मित्रों। तो शॉर्टकट रास्ते से तो काम शॉर्टकट ही होते हैं। पैसा आप बेशक इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन वह पैसा आपके लिए उतना फलीभूत नहीं होगा जो परिश्रम से किया हुआ धन आप इकट्ठा करेंगे, उसका आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं हम शिक्षा की, ज्ञान की, विवेक की, आपके लव रिलेशन की। तो हम छठे भाव से देखते हैं। संतान भाव भी पंचम भाव से देखते हैं, और संतान भाव भी इसी पंचम भाव को ही कहते हैं। वहां केतु का बैठना और मंगल की वहां पर दृष्टि आना, राहु और शुक्र की दृष्टि आना, तो पंचम भाव आपके लिए कुछ कमजोरी दिखा रहा है। तो राहु और केतु का प्रभाव और मंगल का प्रभाव पंचम भाव पर आपके शिक्षा में कहीं ब्रेक देने की कोशिश करेगा। आप कहीं भी पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो सोच समझ करके कीजिएगा।
यहाँ के स्वामी कौन होते हैं? बुधदेव होते हैं, और बुधदेव सूर्य के साथ नवम भाव में बैठे हैं। बुधदेव की स्थिति बढ़िया है, लेकिन उनके ऊपर जो दृष्टि है और केतु का बैठना कहीं गर्भपात के संकेत देता है, या गर्भ को डिस्टर्ब करने के संकेत देता है, आपके लव रिलेशन को खराब करने के संकेत देता है। इसलिए आपको अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर, अपने गुस्सा पर, अपने उतावलेपन पर और अपने अहम पर आपको काबू करके चलना पड़ेगा, अन्यथा आपके इस महीने में लव रिलेशन भी खतरे में पड़ सकता है। शिक्षा में ब्रेक लग सकता है, गर्भपात होने की भी संभावना होती है यदि केतु की, राहु की कहीं या मंगल की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आ रही है, तो ये आपके गर्भ के लिए अच्छा नहीं है। यदि स्त्री की जातिका की पत्रिका में ये बात बनती है तो ये नुकसानदायक आपके लिए होता है। आपको छल कपट दिखाए, यदि आप कोई व्यापार बिजनेस कर रहे हैं और कहीं काम करना चाह रहे हैं तो राहु और आपको भटकाव देगा और आपको छल कपट सिखाएगा। वो आपके लिए कहीं न कहीं, केतु आध्यात्मिक की तरफ को ले जाता है, कि आपके माइंड को ऐसी तरफ ले जाता है जो गुरु के अकॉर्डिंग काम करता है, मंगल के अकॉर्डिंग काम करता है। तो ये तो कहेंगे कि आपको अच्छे रास्ते पर चलना है, लेकिन राहु भटकाव देगा। राहु और केतु का जब एक्सिस हो जाता है तो एक दूसरे के एक्सिस क्या, वो एक दूसरे के आमने सामने 180 डिग्री पर ही रहते हैं, तो राहु का इनके ऊपर प्रभाव आता ही आता है। तो छल कपट और ये आपके लिए चतुराई कौन दिखाता है? राहु। तो उस छल कपट से आपको बचना है, और छल कपट अपनों से नहीं किए जाते। जिनके साथ आपके लिए, चाहे आपकी संतान है, चाहे आपके कोई लवर है, चाहे वो पत्नी, कोई लेडीज है या कोई लेडी है, या कोई आपके पुरुष आ रहे हैं साथ में, तो उनके साथ में आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होने की संभावना बनती है। मित्रों, आइए हम बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन के स्वामी आपके बनते हैं मंगलदेव, और मंगलदेव की स्थिति सेकंड भाव में बनी हुई है, और सेकंड भाव में वह रेट्रोगेट होकर के, बकरी होकर के वहाँ चल रहे हैं। तो दाम्पत्य जीवन पर भी आपके कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होने की संभावना है। आपका जो पैसा है कहीं बिना सोचे समझे खर्चा ना कर दें, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल देव 12वें भाव के भी स्वामी हैं और आपके दाम्पत्य जीवन के भी स्वामी हैं, और यहाँ कोई ना कोई आपको समस्या ये दे सकते हैं। दूसरे भाव को मारक भाव भी कहते हैं, तो ये सप्तम भाव भी मारक होता है। तो ये इस समय आपके 12वें भाव, आपके दूसरे भाव में चल रहे हैं, तो आपके लिए अपने हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको कोई वाहन, आप, क्योंकि उनकी दृष्टि सीधी मंगल देव की कहाँ आ रही है? अष्टम भाव पर आ रही है। तो अष्टम भाव होता है एक्सीडेंट का, अष्टम भाव होता है आपके इस प्रकार के जो संकेत देता है ये कि 8वां भाव जो है आपको संकट में डालने वाला होता है। तो आपको वाहन को बहुत अच्छी तरह से संभल करके चलाना है, केयरफुल होकर के चलाना है, किसी तरह से लापरवाही आपको नहीं करनी है। मित्रों, यदि आपके पार्टनर की बात करूं तो पार्टनर के माध्यम से आपका पैसा खर्च भी हो सकता है, कहीं आपके परेशानी का सबक आ सकता है कि वो आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं पैसे को, क्योंकि मंगल इस समय रेट्रोगेट हो जाता है और मंगल आपके इस राशि के मुताबिक फेवर वाला नहीं होता, न लगन के आधार पर न राशि के आधार पर, क्योंकि ये सप्तम भाव का और 12वें भाव का स्वामी मंगल बनता है। तो आपके बिजनेस पर, आपके यात्राओं पर और आपके दाम्पत्य जीवन पर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ परेशानी देने वाला बनता है। बेशक रेट्रोगेट गुरु की दृष्टि आ रही है आपके इस पर, तो गुरु भी आपके फेवर वाले नहीं होते, तो इसलिए आपको अपने दाम्पत्य जीवन का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। बात करते हैं भाग्य की, तो भाग्य के स्वामी बनते हैं शनि। शनिदेव बैठे हैं आपके कैरियर भाव में, और वो भाग्य के भी स्वामी है, कैरियर के भी भाव के स्वामी है। तो आपका भाग्य तो बहुत साथ दे रहा है। वहाँ सूर्यदेव बैठे हुए हैं,
सूर्यदेव चौथे भाव के स्वामी हैं और बुधदेव बैठे हुए हैं वो आपके पंचम भाव के स्वामी। तो बुद्धि विवेक ज्ञान के माध्यम से आप अपने बिजनेस को भी बढ़ाएंगे, आप अपने व्यापार को भी बढ़ाएंगे। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आप अपनी नौकरी को भी बढ़ाएंगे, और आप भूमि भवन वाहन जो कुछ भी इस समय प्लानिंग बना रहे हैं उसमें भी आपको निजात मिलने वाली है, आपको उसमें लाभ प्राप्त होने वाला है, उसमें आपके लिए उन्नति होगी। तो आपके सूर्यदेव आपके भाग्य को बढ़ा रहे हैं, बुधदेव आपकी बुद्धि वाणी विवेक को बहुत अच्छा बना रहे हैं, तो भाग्य आपका साथ दे रहा है। धार्मिक स्थानों पर जाइए और भगवान विष्णु के मंदिरों में जाइए, तो मैं समझता हूँ कि ये आपका धर्म कर्म से आपको ये जोड़ने वाला है और ये महीना आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके कैरियर भाव की। तो कैरियर भाव के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, आगे वो कारक भी माने जाते हैं, प्राइवेट नौकरी के सेमी प्राइवेट नौकरी के भी कारक माने जाते हैं। और जो आप काम कर रहे हैं शनि से रिलेटेड, इस समय आपका भाग्य पूरा साथ देगा और आपकी उन्नति तरक्की होगी। जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे फर्नीचर का काम कर रहे हैं, चाहे तेल का काम कर रहे हैं, चाहे आप लोहे से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, तो शनि देव का जो भी आप काम कर रहे हैं, वो जमीन जायदाद का काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ तो ये आपका ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। मित्रों, यदि इस प्रकार के आपको फल प्राप्त नहीं हो रहे तो आप अपनी जन्म पत्रिका को किसी विशेषज्ञ से दिखवाइए और उसका उपचार लीजिए। फिर भी आपको क्या करना है, माता रानी की आपको आराधना करनी है, भगवान गणेश जी की आराधना करनी है। तो मैं समझता हूँ कि महीना आपका बहुत अच्छा निकलने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। मित्रों, आपका ये महीना अच्छा रहे, सुगम रहे, उन्नति वाला तरक्की वाला रहे। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।